नमस्कार दोस्तों। पत्रकारिता की दुनिया में बड़े बड़े विचित्र कई बार अनुभव भी होते हैं और कई बार प्रयोग भी होते हैं। ऐसा ही एक प्रयोग हाल ही में एक महिला पत्रकार ने किया है। महिला पत्रकार यद्यपि मुझे सम्मान देती रही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अपनी उपलब्धियों के बूते पर मेरे से काफ़ी आगे जा चुकी हैं और मैं अब उनका सम्मान करता हूँ। और वो पत्रकार हैं वर्तिका नंदा। वर्तिका नंदा की देन जो है सबसे पहले चर्चा में आई, तो वो इसलिए आई कि उसने जेल की ज़िंदगी के बारे में, जो कैदियों की जो एक मनस्थिति थी, कैदियों की जो भी मानसिकता थी, उसका अध्ययन किया और एक एक ज़िंदगी को उसने लोगों के सामने उसके दोनों पक्ष, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों को प्रस्तुत किया और जीने की एक नई प्रेरणा उन लोगों को दी कि तरीका जीने का कुछ और भी हो सकता है। जो आप में है, जो कला आप में है, उसके अनुसार आप बहुत कुछ आगे जा सकते हैं, लेकिन ये आप पर है कि आप कितना आगे जाते हैं। तो दूसरी जो प्रयोग धर्मिता उसने दिखाई है वो ये है कि उसने एक नई पहचान के रूप में एक प्रयोग किया है जेल रेडियो के नाम से। जेल रेडियो अपने आप में एक बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये प्रयोग इतना सफल रहा है मित्रों कि हरियाणा की जो एक ज़िला जेल है पानीपत, वहाँ से इसने प्रयोग आरंभ किया था और पहला जेल रेडियो वहीं से स्थापित हुआ था। और उसके माध्यम से मित्रों, जो कैदी जो कोई उम्र कैद की सज़ा भुगत रहा है, को हत्या के आरोप में अंदर है या कुछ और किसी और कारणों से वो अपराधी घोषित हुआ और अदालत ने उसे सज़ा दे दी लंबी, लेकिन उनमें जो कलात्मकता है वो कहीं दबती नहीं है। परिस्थितियाँ कलात्मकता को नहीं खाती। इस बात का प्रमाण वर्तिका नंदा के इस प्रयोग ने दिया है और ये प्रयोग जो है जेल रेडियो के सामने आया, जेल रेडियो के रूप में सामने आता है। और उस जेल रेडियो के लिए इसने बाकायदा पुलिस प्रशासन से अनुमति लेकर एक एक कैदी को बुलाकर उनके अंदर छिपी हुई जो प्रतिभा थी उसको सामने लाने का प्रयास किया। उसके दो लाभ हुए। एक तो यह कि जब प्रतिभा सामने आई और प्रतिभा को जब सम्मान मिलने लगा, उसको मान्यता मिलने लगी, वो सामने आई प्रतिभा और उसमें नया निखार भी आने लगा, तो तब ये लगा कि ज़िंदगी के दोनों पहलू हैं। अंधेरा पहलू तो ज़िंदगी का एक अलग है, अपराध की दुनिया अलग है, लेकिन अपराध के साथ साथ अगर इन चीज़ों को, इन सकारात्मक चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा भी उभार पे ले आते हैं, थोड़ा सा इनको बाहर ले आते हैं, तो ये ज़िंदगी में कितने बदलाव ला सकती है। इन बदलावों की जो गाथा है ये इस रेडियो के माध्यम से सामने आती है। और ये वस्तुतः पहली बार इसका जो प्रयोग हुआ था वो तिहाड़ जेल से हुआ था। मुझे जहाँ तक याद आता है ये 2013 में सबसे पहली, ये विश्व की सबसे बड़ी जेल मानी जाती है और हमारे देश की तो सबसे बड़ी जेल है ही। और तिहाड़ जेल एक ऐसी जेल है मित्रों जिसमें राजनीतिज्ञ भी रहे हैं और जिसमें अपराधी भी रहे हैं, सभी लोग रहे हैं। तो तिहाड़ जेल में सबसे पहली जो प्रयोग धर्मिता रेडियो सेवा की थी वो आरंभ हुई और उसके बाद इसे आगरा की ज़िला जेल में भी आरंभ किया गया। लेकिन इसने वस्तुतः जो एक नया रूप लिया वो पानीपत की ज़िला जेल से लिया और इन सब स्थानों पर पत्रकारिता की इस नई विधा, रेडियो पत्रकारिता की इस नई विधा ने करवट ली और एक नया इतिहास रचा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सलाखों के पीछे भी रहने वाले जो हैं वो भी अगर गा सकते हैं या वो संगीत को एक नई दुनिया दे सकते हैं, तो इसे अद्भुत माना जाना चाहिए। और इन सब चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा भी आत्मसात करेंगे, गहराई में जाएंगे, तो लगता है कि मानव जीवन की जो विलक्षण गुणवत्ता है उसको अगर आप उभारेंगे तो नकारात्मकता अपने आप चली जाएगी। जितने भी आपके अंदर कलुषता है या जीवन के प्रति जो कुंठाएँ हैं वो सारी की सारी हाशिए पे सरक जाती हैं और आपकी सिर्फ गुणवत्ता, ज़िंदगी के बारे में प्यार, ज़िंदगी से लगाव और ज़िंदगी के सकारात्मक पहलुओं से लगाव, उनके लिए जीने की इच्छा, ये बलवती उठती है और तब आपके अंदर कुछ भला काम करने की एक उमंग भी आती है। और उससे बहुत सारे लोगों की जीवन में जो बदलाव वर्तिका ने अपने इस प्रयोग
से लाए हैं वो अद्भुत है। उनकी अपनी एक दास्तान है, उसका जिक्र फिर कभी, लेकिन ये एक अच्छा प्रयोग है जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। धन्यवाद वर्तिका, धन्यवाद आप सबका।